हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरु पर। और आज की वीडियो में हम बेटा आपका जो चैप्टर 6 है स्टाफिंग, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने 5 चैप्टर कवर कर लिए आपके अच्छे से, और आज हम करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 6 स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। सर, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके पास फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि लोग होते हैं काम करने के लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होते हैं। लेकिन जब अगर हम इन सभी रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करें, अच्छे से यूटिलाइज नहीं करें, तब तक कोई भी बिजनेस अच्छे से नहीं चल सकता। तो स्टाफिंग में हम क्या करते हैं? सही पर्सन को सही जॉब देना, सही पोजीशन पे वर्क कराना, सही क्वालिफिकेशन वाले बंदे को सही जॉब देना, इसको हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग। सर, हमने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के बाद हमने सब ऑर्गेनाइज कर लिया, अब हम स्टाफिंग कर रहे हैं। स्टाफिंग में हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि क्या हमारे पास जितने लोग चाहिए काम करने के लिए उतने अवेलेबल है या नहीं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैन पावर प्लानिंग। हमने देखा सर उतने लोग नहीं है जितने की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे? हम रिक्रूटमेंट करेंगे, हम सिलेक्शन करेंगे, हम ट्रेनिंग देंगे। या फिर अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बेटा बताओ स्टाफिंग क्या है, सर स्टाफिंग का मतलब फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। यानी कि एक ऐसे पर्सन को फाइंड करना जो उसी जॉब के लिए बना है, उस पर वही क्वालिफिकेशन है जो आपको चाहिए, और वो वही काम सही समय पे आपको करके दे सके, उसको हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग। क्यों है नीड हमें स्टाफिंग की? सर, क्या है फीचर स्टाफिंग का? सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं। इम्पोर्टेंस स्टाफिंग की हमें क्या आवश्यकता है, क्यों है नीड, क्या है बेनिफिट स्टाफिंग के, क्या है एडवांटेज स्टाफिंग के, वो जान लेते हैं। सबसे पहला है फिलिंग द रोल्स बाय obtaining competent पर्सन। इसका मतलब क्या है? स्टाफिंग का फंक्शन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आपकी कंपनी में कोई जॉब पोजीशन खाली है, वो जॉब पोजीशन का कोई इस्तेमाल नहीं है जब तक वहां पे आपने सही पर्सन को एम्प्लॉयड नहीं कर रखा। तो स्टाफिंग के जरिए, स्टाफिंग की मदद से ये हो जाता है। तो इसलिए हमें नीड पड़े स्टाफिंग की कि सर जो जगह खाली है, जहाँ पर किसी पर्सन की आवश्यकता है, जहाँ पर एक पर्सन ऐसा चाहिए जो उस जॉब को कर सके, और स्टाफिंग की मदद से हम ऐसा कर पाते हैं, वरना वो जगह खाली पड़ी रहेगी और वो हमारे काम में नहीं आ पाएगी, लॉस होगा हमारा। सेकंड पॉइंट आता है इसका, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ये तो आपने डेफिनेशन से ही सुना है कि जो पर्सन जिस जॉब के हकदार है, जो आपने जॉब निकाली है, जिस कंपनी में आपकी जॉब निकली है, उस पर वही पर्सन बैठे, वही पर्सन की नौकरी लगे जो उसके लिए काबिल है, जो इसके लिए बना हुआ है। थर्ड पॉइंट आता है आपका ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। अगर आपकी कंपनी का जो स्टाफ है वो एफिशिएंट है, यानी कि काम को कम से कम कीमत पे कर सकता है, और ये हमने किस लिए करा? हमने अच्छे से स्टाफिंग अच्छे से करी, तो हमने ये क्या किया है कि वही पर्सन बैठाया है जॉब के लिए जो उस काम को एफिशिएंटली कर सकता है। तो इससे क्या होगा? जब सारे एम्प्लॉय हमारा वर्क अच्छे से करेंगे तो हमारी जो एंटरप्राइज है उसकी ग्रोथ होगी। आज 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कल 1000 एम्प्लॉय काम करेंगे। आज 50 मशीन है, कल 1000 मशीन होगी। ये सब हमारी क्या होती है? ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये वर्ड तो आपने काफी जगह पढ़ा होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि वो लोग, वो इंसान जिनसे आप वर्क करा रहे हो, जी सर, और अगर आप स्टाफिंग यूज कर रहे हो तो आपने सही पर्सन सही जगह पे लगाया है,
ताकि वो सही समय पर सही काम करके दे सके। इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका हेल्प्स इन कंपीटिंग। हेल्प्स इन कंपीटिंग का मतलब कि अगर आपका जो स्टाफ है वो काफी अच्छा है, एफिशिएंट है, इफेक्टिव है और आप एक ऐसे मार्केट में वर्क कर रहे हो जहां पर कंपटीशन ज्यादा है, तो आप उस स्टाफ की मदद से मार्केट में सरवाइव कर सकते हो, compete कर सकते हो, अच्छे से compete कर सकते हो, है ना। तो ये सारे पॉइंट थे जो कि हमारे इम्पोर्टेंस थी स्टाफिंग की, स्टाफिंग की क्यों नीड है, क्या जरूरत है स्टाफिंग की। उसके बाद जो आपके चैप्टर में टॉपिक है वो टॉपिक दे रखा है आपको स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इस साल हट चुका है आपके इस चैप्टर में से। तो उसके बाद आती है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि हर चैप्टर प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, कंट्रोलिंग हो, डायरेक्टिंग हो, सबकी एक प्रोसेस दे रखी है और जो कि बोर्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी ही पूछी जाएगी, ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। तो देखिए स्टाफिंग की एक प्रोसेस होती है कि हम स्टाफिंग कैसे करते हैं। स्टाफिंग का मतलब क्या है, बोथ हमें क्या करना है, सही स्टाफ को लाना है और उस स्टाफ को लाने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। उस एक्टिविटी को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट मतलब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे वर्कलोड एनालिसिस, यानी कि हमारे पास कितना काम है, हमें कितना काम करवाना है और उसके लिए कितने वर्कर चाहिए। तो पहले हम वर्कलोड देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उस काम को करने के लिए ऑलरेडी हमारी कंपनी में कितने लोग हैं। पहले हमने क्या करा, वर्कलोड एनालिसिस, यानी कि हमने देखा कि हमारे पास ओवरऑल वर्क कितना है। फिर हमने करा वर्क फोर्स एनालिसिस, वर्क फोर्स में हमने ये देखा कि उस काम को करने के लिए हमारी कंपनी में कितने लोग हैं। हमने देखा हमारे पास 100 लोगों का वर्क है और हमारे पास कंपनी में कितने लोग हैं, 60, यानी कि हमें और कितने लोग चाहिए, 40। तो हमने स्टाफिंग कितने लोगों के लिए करनी है, 40 लोगों के लिए करनी है। देन सेकेंड स्टेप आता है जॉब निकालते हैं हम, जिससे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। सुना होगा आपने, जॉब निकली। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए इस क्वालिफिकेशन के लोग अप्लाई करें। तो हम ऑफर देते हैं सबको कि हमारी कंपनीज में जॉब निकली है, जो पर्सन इन पॉइंट्स को फुलफिल करता है। आपने देखा होगा जब कभी भी जॉब निकलती है तो उनकी क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये, इतना एक्सपीरियंस, तो उसे हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। रिक्रूटमेंट जब होता है तो आपने जिन जिन की एप्लीकेशन आई उनके हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है, जिसकी एक पूरी प्रोसेस है जो हम आगे वन बाय वन जब स्टेप से समझेंगे तब वहां क्लियर होगा। अगर सिलेक्शन हो जाता है तब हम उसे क्या करते हैं, प्लेसमेंट देते हैं। और ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारी कहीं जॉब लग जाती है तो आपका थोड़ा सा डेमो होता है, देखा होगा, है ना। और लास्ट आपका रहता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको लगता है जिस पर्सन को आपने सिलेक्ट किया है जॉब के लिए वो अच्छा पर्सन है, वो आगे अच्छा वर्क कर सकता है, तो हम उसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करते हैं, है ना। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करते हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी काफी प्रोसेस के हिसाब से चलता है। एक होता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेसल। परफॉर्मेंस अप्रेसल में क्या होता है, देखिए परफॉर्मेंस अप्रेसल पहला पॉइंट है हमारा परफॉर्मेंस। ये सारे पॉइंट के बाद आता है परफॉर्मेंस अप्रेसल। परफॉर्मेंस अप्रेसल का मतलब है कि जब हमने ट्रेनिंग दे दी, जॉब दे दिया करने को, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, हम इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट का मतलब कि जो भी हमने काम करने को दिया है, एम्प्लॉय वैसे ही काम कर रहा है या नहीं, हम उसके स्टैंडर्ड को चेक करते हैं जो हमने पहले से बनाए हुए हैं, उसकी एक फीडबैक रिपोर्ट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेसल। उसके बाद आता है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग का मतलब हमें लगता है कि वो जो पर्सन जिसको हमने ट्रेनिंग दी थी वो अच्छे से वर्क कर रहा है, तो हम उसका प्रमोशन करते हैं, यानी कि एक लेवल और बढ़ा देंगे, उसकी जो जॉब पोजीशन है उसे थोड़ा हाई कर देंगे, उसको ज्यादा पे मिलेगा, ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है ये वो प्राइस है जो उसको जॉब के बदले मिल रही है, इसमें उसका पे, उसका रिवॉर्ड, उसका इंसेंटिव,
उसकी सैलरी, उसकी वेजेस, वो सारी चीजें आ जाए। डायरेक्ट पेमेंट हमारा होता है ना। तो आपका जो डायरेक्ट पेमेंट है वो दो टाइप का हो सकता है, एक आपका टाइम बेसिस होता है, एक आपका परफॉर्म बेसिस होता है। टाइम बेसिस जब आपको पैसा मिलता है तो वो या तो आपको सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेगा। सैलरी आपको मालूम है मंथली बेसिस पे दी जाती है, वेजेस आपको मालूम है डेली या वीकली पे दी जाती है। और वहीं मैं बात करूं परफॉर्मेंस बेस्ड की, तो परफॉर्मेंस बेस्ड में क्या होता है, हमने आपको याद हो जब हम चैप्टर सेकंड में प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तो वहां पे था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यानी कि जितना वर्क किया, जितना काम किया उतना पैसा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि रात बहुत हो चुकी है बेटा, और माइंड 4 बज रहे हैं सुबह के। वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा। सारे दोस्तों से कहना प्लीज वीडियो को देखें, उन्हें समझ में भी आए, सबका भला हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चों।